पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो इस समय बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, उसका पूरे देश को बहुत ही दुख है। इस समय सबको एक ही डर है कि हमारे साथ क्या होगा। आपने कहावत सुनी है ना कि जब कसाई मुर्गों के झुंड में से एक मुर्गे को पकड़ के लेके जाता है तो पास वाले जो झुंड के मुर्गे हैं वो ये सोचते हैं कि हम बच गए, ये गया, तो वो वहां पर निश्चिंत हो जाते हैं कि हम बच गए और ये मरेगा, इसको ले गया। लेकिन मुर्गा हमेशा यह भूल जाता है कि कल कभी ना कभी हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए सभी से यही निवेदन है, सनातनियों से, कि इस समय आपको धर्म के प्रति कर्तव्य, कट्टरता, धर्म गुरुओं का जो सच्चे गुरु हैं उनका साथ लेना है, उनका साथ देना है, क्योंकि जो व्यवस्थित मार्गदर्शन है आपको गुरुजन, ब्राह्मण जन, विद्वान जन ही आपको बता सकते हैं। सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अब बहुत हो चुका है, सहन कर लिया है। मुर्शिदाबाद, बंगाल, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में हिंसाएं देखी जा रही है। हिंदुओं, सनातनियों को आपसे इतनी उम्मीद है मोदी जी कि हम क्या कहें। हम चाहते हैं कि शीघ्र ही इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए और इस प्रकार की जो कसाईपना है, धर्म पूछकर मारा जाने वाला जो सिस्टम है वो आप बंद करवाइए। विधर्मियों के दिल में इतना खौफ, इतना डर होना चाहिए, हमारे धर्म के ऊपर कभी भी उंगली उठाने की जरूरत ना करें। सभी से निवेदन है, भारतवासियों से, सभी भारत के नागरिकों से, देश प्रेमियों से, सभी से यही निवेदन है कि सतर्क रहें, अस्त्र शस्त्र और शास्त्र इनको अपने पास रखें, अपनी बुद्धि विवेक इनको प्रखर करें, किसी पर भी भरोसा ना करें, अपने सनातनियों का, अपने भाई बंधुओं का सहारा लेवे, उन्हें सहारा देवे। एकता में बंध कर यदि हम कार्य करेंगे, एक होकर हम रहेंगे तो हम इन सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को पनाह देता है, सभी को शरण देता है। लेकिन शरणार्थी क्या करते हैं? हमारी पीठ पर छुरा घोंपते हैं। आज से ही नहीं, प्राचीन समय से ही यह चला आ रहा है। रामायण काल, महाभारत काल सभी से यह चला आ रहा है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक संवत्सर में ऐसी घटनाएं हम देखते रहते हैं। सभी से यही निवेदन करूंगा कि जितना हो सके नाम जप बल तप बल अपना बढ़ाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, शस्त्र विद्या का अध्ययन करें और सरकार से भी यही निवेदन है कि इस समय पर तुरंत एक्शन लेवे, पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरे और भविष्य में ऐसी घटना कभी ना हो। आतंकवादियों के दिल में इतना खौफ हो जाए कि वो आतंकवाद फैलाना ही भूल जाए, आतंक करना ही वो भूल जाए। ऐसे प्राणियों का वध करना शास्त्रों में बताया है। ऐसे का वध करना कोई पाप का कार्य नहीं है। आप इन्हें यमलोक पहुंचाने की कृपा करें मोदी जी, और आपसे ही उम्मीद है सभी सनातनियों को, तभी आपको इतने सालों से प्रधानमंत्री के पद पर हम चुनते आए हैं। तो कृपया हमारी उम्मीदों पर आप खरा उतरे और शीघ्रातिशीघ्र आप इन आतंकवादियों को नष्ट कर दीजिए। आपके निमित्त सभी ब्राह्मण आपकी दीर्घ आयु हो, देश में शांति का माहौल बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, इस प्रकार की कामना हम ब्राह्मण लोग पूजन पाठ में करते रहते हैं। राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र पुष्ट हो, तुष्ट हो, ये सभी हम वैदिक मंत्रों में उच्चारण भी करते हैं। इसलिए सभी भारतवासियों से निवेदन है कि अब डरकर नहीं जीना है, अब दया बिल्कुल नहीं दिखानी है। बहुत हो चुका है ये खेल हमारे साथ जो खेल रहे हैं, भाईचारा या किसी भी प्रकार का, उससे आप दूर रहें। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है उन्हें करने देवें, लेकिन आप सतर्क रहें। अपने घर के बालक बालिकाओं को भी सावधान रखें, घर में परिजनों को भी सावधान रखें। बचपन से ही ये शिक्षा देना शुरू करें कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे धर्म में दया, दान, जप तप, भक्ति, सदाचार, नियम संयम ये सब है। हमारे धर्म में कट्टरता के साथ साथ दया भी है, और साथ में ये भी सिखाया जाता है कि कोई हमें पागल या बेवकूफ बनाकर ठगे नहीं, हमारे साथ विश्वासघात ना हो, ये सब शास्त्रों में है। इसलिए बच्चों को ऐसी भी शिक्षा देवें और मजबूत बनावे। अस्त्र शस्त्र शास्त्र का ज्ञान बचपन से ही आप बच्चों को देवे, ताकि बच्चे सतर्क रहें, किसी की बातों में ना आवे। और इसी के साथ में बड़ा दुख प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, नारायण।